लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। रेडियो पर आज का हमारा प्रोग्राम सुन रहे सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम सब मिलकर करते हैं मजेदार बातें और सुनते हैं कहानियाँ और खेलते हैं मजेदार खेल जो होते हैं कक्षा 1 से 2 और कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए। तो चलिए फिर बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। नमस्ते चाचा जी, चाची जी। नमस्ते बिटिया, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? अरे बिटिया, कल रात से इनकी तबीयत ठीक नहीं आए। पता नहीं आज का रेडियो कार्यक्रम में कैसे भाग ले हैं। अरे भाग्यवान, मेरी तबीयत कल से खराब थी, लेकिन आज सुबह से मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। और रेडियो कार्यक्रम में आने के बाद मेरी तबीयत खराब भी हो तो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। आपकी यही बातें सुनकर तो मुझे खुशी मिलने के साथ साथ ताकत भी मिलती है। तो ठीक आए। तो फिर ई बात पर अब एक ठो बालगीत सुनाए दो हम लोगन का। आपका हुक्म सर, आंखों पर चाची जी। आज मैं सुनाती हूँ आप लोगों को आज का एक बाल गीत। इस बाल गीत का नाम है एक छोटी सी कश्ती और इस बाल गीत को पढ़कर सुनाया है देवयानी पेरशाद जी ने। एक छोटी किश्ती मेरे पास मैंने बनवाई, नीली रंगवाई। एक छोटी किश्ती मेरे पास मैंने बनवाई, नीली रंगवाई। और डाली पानी में, और डाली पानी में। एक मेंढक बैठा पानी में, उसने देखा, उसने घूरा। एक मेंढक बैठा पानी में, उसने देखा, उसने घूरा। और कूदा किश्ती में, और कूदा किश्ती में। मेरी किश्ती डगमगाई, उलट गई, पलट गई। मेरी किश्ती डगमगाई, उलट गई, पलट गई। और डूबी पानी में, और डूबी पानी में। अब दूसरी किश्ती मेरे पास नई बनवाई, नीली रंगवाई। और डाली पानी में, और डाली पानी में। वाह नेहा बिटिया, बाल गीत तो बहुत ही मजेदार सुनाया तुमने। चाचा जी, आपको ये बाल गीत सुनकर कैसा लग रहा है? ये बाल गीत सुनकर तो मन प्रसन्न हो गया। और पता है कोमल बिटिया, तुम्हारे इस बाल गीत से तो हमें वो समय याद आ गया जब हम पहली बार तुम्हारी चाची के साथ नाव में बैठे थे। याद है ना आलिया की अम्मा, तुम कितना डर रही थी? अजी छोड़िए, हम डरात रहे कि तुम हमका डरावत रहे। अगर तुम नाव का ना हिलाए होते तो हमका जरा भी डर नहीं लागत। हम नहीं डरा रहे थे, नाव में बैठने पर तो वह हिलती ही है। तुम्हें लग रहा था कि हम हिला रहे हैं। नाव को हिलाने वाले हम नहीं, पानी की लहरें थी। कुछ चीज़ें स्वाभाविक रूप से होती हैं, जैसे पक्षियों का उड़ना, नदी का बहना, वैसे ही नाव का हिलना। अरे वाह चाचा जी, आपने इतने सारे शब्द एक साथ बोले कि मुझे एक खेल याद आ गया है। क्या आप सभी वो खेल मेरे साथ खेलना चाहेंगे? हम तो एकदम तैयार हैं बिटिया। तनी ई बताओ कि तुमरे आज के खेल का नाम का है? हाँ तो चाची जी, खेल कुछ इस तरह है। अभी अभी जो शब्द चाचा जी ने बोले हैं वैसे ही शब्द हमें भी बोलने हैं, लेकिन वे शब्द कौन से होंगे ये मैं बताऊंगी। तनी ई खेल का नाम तो बताए दो बिटिया। चाची जी, इस खेल का नाम है अक्षर से शब्द बनाओ। ठीक है बिटिया, तुम शुरू करो आज का खेल, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं आपको 2 अक्षर बोलती हूँ। आप सभी को उन 2 अक्षर से जितने सारे शब्द पता हैं या याद हैं उनको बोलना है। जो सबसे ज्यादा शब्द बोलेगा वो विजेता होगा।
भाग्यवान, तुम भी तैयार हो जाओ ये खेल खेलने के लिए। कोमल बिटिया, तुम हम लोगन का जरा अक्षर बताए दो। मेरे अक्षर हैं न और च। ये तो बहुत आसान है। ना और चा से नाच, नाचना, चना, चेन और चैन। क्या बात है चाचा जी। चाची जी, अब आपकी बारी है, जरा आप भी बताइए क और ल से। क और ल से कल, काल, किला, कील, लोक, लौकी। अरे वाह, आज खेल तो चाची जी जीत गई हैं। बस एक ही शब्द तो ज्यादा बताया। अरे चाचा जी, जीत तो जीत होती है, एक की हो या दो की, फर्क क्या पड़ता है। आप बताइए, क्रिकेट मैच में यदि टीम का एक ही रन ज्यादा बन जाता है तो टीम जीतती है या नहीं। हाँ बिटिया, ये बात तो सही कही। जीत तो जीत होती है। खुश हो जाओ अलिया की अम्मा, तुम जीत गई हो। खैर, अब ये बताओ कि हम लोगों को आज की कहानी कौन सुनाने जा रहा है। आज की कहानी तुम लोगन का हम सुनाएगा। हमसे कहानी सुना चाहत हो? हाँ चाची जी, क्यों नहीं, आज आप ही हम लोगों को कोई कहानी सुना दीजिए। पता है कोमल बिटिया, तुम्हारी चाची जब भी कोई कहानी हम लोगों को सुनाने के लिए लाती हैं तो उसे सुनकर बहुत ही मजा आता है। सुनाओ आलिया की अम्मा। ये बात का पता तो कहानी सुने के बाद चली। कहानी का नाम है नन्ही चिड़िया और ये कहानी के लेखिका हैं मीना शर्मा जी और कहानी का पढ़ी की सुनाई है तृप्ति बिटिया ने। अरे वाह, कहानी का नाम तो बहुत ही अच्छा है भाग्यवान। कहानी भी बहुत अच्छी होगी चाचा जी, तो चाची जी शुरू कीजिए। ठीक है, तो सुना जाए ई कहानी। नन्ही चिड़िया। घर की खिड़की खुली थी। पूजा पलंग पर बैठकर पढ़ रही थी। तभी एक चिड़िया खिड़की से अंदर आई। वह कभी मेज पर, दरवाजे पर, तो कभी रसोई घर में बैठ जाती। थोड़ी देर बाद वह पलंग पर जा बैठी। पूजा को लगा चिड़िया थक गई है। वह रसोई घर से कटोरे में पानी और थोड़ा बाजरा ले आई। चिड़िया बाजरे के दाने चुगने लगी। पूजा उसे बड़े गौर से देखते हुए ख्यालों में खो गई। बचपन में माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। यह सोचकर वह मन ही मन मुस्कुरा दी। चाचा जी, आपने ठीक कहा था, कहानी तो सच में बहुत ही मजेदार थी। सुनकर मजा ही आ गया। इसे सुनकर तो हमारे रेडियो सुन रहे बच्चे भी बहुत खुश हुए होंगे। ठीक कहती हो बिटिया। बच्चों को पशु पक्षियों और जानवरों की कहानियाँ सुनने में बहुत ही मजा आता है। ठीक कहा तो तुम। हमहू जब छोटे रहे तब पशु पक्षियों की कहानी और कविता बहुत ही सुना करत रहे। यही तो खास बात होती है बचपन की, जिसमें पसंद भी अपनी होती है और मर्जी भी अपनी ही होती है। अरे वाह कोमल बिटिया, क्या बात कही है तुमने। सचमुच बचपन की बात ही निराली होती है। अब बचपन की बात छोड़ी के कहानी पर कछु बात करे चाहिए। आज हम पहला प्रश्न पूछे चाहिए थे। हाँ भाग्यवान, आज का पहला प्रश्न तुम ही पूछो। इतनी अच्छी कहानी सुनाने के बाद पहला हक तो तुम्हारा ही बनता है। ये बात तो ठीक है कोमल बिटिया, पहला प्रश्न हम तुमसे पूछे का चाहिए है। ये बतावा कि चिड़िया कौने रास्ते से घर में आई रही। पूजा जब अपने घर में पलंग पर बैठकर पढ़ रही थी तब चिड़िया खिड़की के रास्ते से घर में आ गई थी। सही जवाब है तुम्हारा बिटिया। भाग्यवान, ऐसी 2 जगहों के नाम बताओ जहाँ चिड़िया बैठी थी। 2 जगह का हम तुमका 3 जगह बताए देते हैं। चिड़िया मेज, रसोई घर और दरवाजे पर बैठी रही। चाचा जी, अब आप बताइए कि पूजा चिड़िया के खाने के लिए क्या लेकर आई थी। पूजा चिड़िया के लिए पानी और बाजरे के दाने लेकर आई थी और जब चिड़िया दाना चुगने लगी तब उसे अपने बचपन की याद आ गई थी। सही जवाब दिए हो तुम। कहानी पर हम लोगन का काफी बातचीत हो गई है। नेहा बिटिया, ये बताओ कि अब आगे क्या करेगा है। आगे हमें कक्षा 3 से 5 के साथ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई शुरू करनी है, क्योंकि वो लोग भी तो हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों चाचा जी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ नेहा बिटिया,
तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब हम लोगों को कार्यक्रम का दूसरा भाग शुरू कर देना चाहिए। प्यारे बच्चों, कार्यक्रम के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी, खेल और एक इंग्लिश कविता। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आएगा। हाँ बिटिया, हमारे साथ कोई मेहमान भी हैं जिनका नाम है हर्षित, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। हर्षित, आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद कोमल दीदी, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत ही बढ़िया। तो आज हमरे साथे खेलने व कहानी सुनने के लिए तैयार हो हर्षित बेटवा? जी बिल्कुल, मैं तैयार होकर ही आया हूँ। क्रीम पाउडर लगाकर? हा, नहीं नहीं चाचा जी, मेरा मतलब था कि मैं खेल खेलने और कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, एक बात बताओ हर्षित बेटा, क्या आपको आजकल स्कूल की याद आती है? हाँ चाचा जी, स्कूल की याद तो बहुत आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, समय ही ऐसा चल रहा है कि मैं स्कूल पढ़ने नहीं जा सकता। कौनो बात नहीं आए, अभी तुम अपने घर में रहकर ही पढ़ाई करत रहो ताकि तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान ना हो। चाची जी, इस बातचीत के बाद अब हम लोगों को एक खेल खेलना चाहिए। जरूर खेलना चाहिए, लेकिन ये बताओ कि आज तुम हमारे मेहमान को कौन सा खेल खिलाने वाली हो? आज का खेल तो बहुत ही मजेदार है और ये खेल कोई भी आसानी से खेल सकता है। का करे खोई ई खेल में? मैं भी बिल्कुल यही सवाल पूछने वाला था भाग्यवान। कोमल बिटिया, जरा बताओ कि हमें इस खेल में क्या करना होगा? तो शुरू करते हैं। खेल का नाम है खेल पिटारा। कौनो खेल का खजाना है का ईमा? आज लागत है बहुत अनोखा खेल खिलाए वाली हो। ये तो कोमल बिटिया ही बता सकती है। हाँ जी, तो अब मैं बताती हूँ ये खेल कैसे खेला जाता है। इस खेल में हम लोगों को बनाना है एक पिटारा, जिसमें डालने हैं कुछ चिट, जिन पर लिखे हैं कुछ शब्द। हमें एक एक करके उस चिट के शब्द को पढ़ना है और उसी शब्द से एक वाक्य बनाना है। हर्षित बेटा, सबसे पहले तुम एक चिट उठाओ और बताओ कि आपको कौन सा शब्द मिला है। हाँ, मुझे मिला है शब्द आलू। अब आलू शब्द से कोई वाक्य बनता है तो मेरा शब्द है आलू के पराठे बनते हैं। शाबाश हर्षित बेटा, तुम्हारा जवाब ठीक आए। और हमका जौन शब्द चिटमा मिला रहा वो आए बकरी। ई शब्द से हमार वाक्य आए बकरी घास खाती है। और मेरे पास जो पर्ची आई थी उसमें लिखा हुआ शब्द था खेत। तो अब मेरा वाक्य भी सुन लो, मुझे खेत अच्छे लगते हैं। चाचा जी, इस खेल को खेल लेने के बाद अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है पानी का बीज और इस कहानी के लेखक हैं अमृत मिश्रा और राजेश खरजी। कहानी को पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। पानी का बीज। बहुत पहले एक बार एक गांव में 3 साल तक बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ने लगी और पौधे मुरझा गए। धूल भरी आंधी लोगों को परेशान कर रही थी। सभी को सूखा पड़ने की चिंता सता रही थी। मुखिया ने एक सभा बुलाई। बूढ़े और बच्चे सभी सभा में आए। मुखिया ने 4 नौजवानों को बुलाकर कहा, तुम लोग 4 दिशाओं में पानी की खोज में जाओ। उनमें से 3 आदमी कुछ ही दिनों में वापस लौटकर आ गए, क्योंकि वह और आगे पैदल नहीं चल पाए। चौथा आदमी उत्तर की ओर गया। वह एक सफेद पर्वत तक जा पहुंचा। जैसे ही वह चढ़ने लगा, उसे एक गुफा दिखी। गुफा में एक बुढ़िया बैठी थी। आदमी ने उससे पूछा, अम्मा, मुझे पानी कहाँ मिलेगा? बुढ़िया ने कहा, पहाड़ पर और ऊपर चढ़ जाओ। आदमी चढ़ते चढ़ते शिखर तक पहुंच गया। उसने सफेद से उस पर्वत का एक टुकड़ा तोड़ा और अच्छी तरह लपेटकर अपने झोले में रख लिया। वह आदमी जितनी तेजी से भाग सकता था, अपने गांव की ओर भागा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, सभी लोगों ने उसे घेर लिया
वे देखना चाहते थे कि वह क्या लाया है। आदमी बहुत थका हुआ था, पर खुशी से बोला, मैं पानी का बीज लेकर आया हूँ। जब उसने झोला खोला तो पाया कि बर्फ पिघल चुकी थी। पानी की बूंदें जमीन पर गिरी और मिट्टी ने उन्हें सोख लिया। गांव वाले चीखे और उन्होंने जमीन को खोदना शुरू किया। उन्हें वह पानी की बूंदें वापस चाहिए थी। उन्होंने खूब गहरा खोदा और अंत में पानी निकल आया। सभी खुशी से चिल्लाए, पानी के बीज ने हमें पानी दिया, पानी के बीज से हमें पानी मिल गया। और अब गांव में पानी था। गांव वाले पानी का बीज संभाल कर रखते थे। अब वर्षा ना होने पर भी उनके पास पानी रहता था। क्या आपने कभी पानी का बीज देखा है? तो बताइए चाचा जी, आपको ये कहानी कैसी लगी? कोमल बिटिया, सही बताऊं तो मुझे ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी है। क्यों आलिया की अम्मा, तुम्हारा क्या कहना है इस कहानी पर? हाँ, कहानी बहुत ही मजेदार रही और हमका ई कहानी समझ में भी आई गई है। हर्षित बेटा, क्या तुम्हों का ई कहानी पसंद आई कि नहीं? मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी और मैंने इसे बहुत ध्यान से भी सुना है। अच्छा, तो फिर बताइए मेरे कुछ सवाल जिनके आप सभी को जवाब देने हैं। हाँ बिटिया, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पूछ लो कोमल बिटिया, हमहू तुम्हारे सवाल के जवाब दिए का तैयार हैं। अच्छा चाची जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। मेरा पहला सवाल है, गांव वालों को पानी कहाँ से मिला था? आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। गांव वालों को पानी उनके गांव की खुदाई करने से मिलता है। शाबाश हर्षित, एकदम सही जवाब है आपका। तो मेरा अगला सवाल है अब, तो जरा बताइए गांव वालों को क्या चिंता सता रही थी? ई का जवाब हम देई थे। सभी गांव के लोगन का सूखा पड़े की चिंता सतात रही। आपका जवाब बिल्कुल सही है चाची जी। मेरा अगला और आखिरी सवाल है हमारे चाचा जी से। तो चाचा जी जरा बताइए, जमीन ने पानी इतनी जल्दी क्यों सोख लिया था? बिटिया, क्योंकि गांव में कई दिनों से वर्षा नहीं हुई थी, जिसके कारण जमीन सूखी थी। पानी के गिरते ही जमीन ने सारा पानी सोख लिया। बहुत बढ़िया चाचा जी, कहानी पर आज काफी बातचीत हुई है। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी कि हमारे साथ आज फोन पर उत्तर प्रदेश बरेली से अशोक कुमार जी जुड़े हैं। वे इस कहानी पर अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे। तो चलिए उनको फोन लगाते हैं। हेलो अशोक जी, कैसे हैं आप? जरा हमें बताइए, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? प्यारे बच्चों, मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। पानी का बीज कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोगों को भी कहानी सुनकर मजा आया होगा। इस कहानी में 4 आदमी चारों दिशाओं में पानी के बीज के तलाश में जाते हैं, किंतु जो आदमी उत्तर दिशा में जाता है वह सफेद पर्वत तक पहुंच जाता है। सफेद पर्वत का टुकड़ा तोड़कर अपने गांव आया और बोला, मैं पानी का बीज लाया हूँ। बर्फ पिघलकर जमीन पर गिर गई तो सभी गांव वालों ने जमीन खोदना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जमीन में पानी निकल आया। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें परिश्रम करने से नहीं डरना चाहिए। जिस तरह एक रस्सी कुएं की धार यानी किनारी को काट देती है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार परिश्रम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक कुमार जी। इस कहानी पर आने वाले जो विचार हमारे साथ साझा किए हैं वो हमारे बच्चों के लिए बहुत काम आने वाले हैं। कोमल बिटिया, एक्सपर्ट से उनके विचारों को जान लेने के बाद अब हमें इंग्लिश की कविता भी सुनने को मिल जाए तो मज़ा और भी बढ़ जाएगा। हाँ कोमल दीदी, मैं भी अब एक इंग्लिश की कविता सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग इंग्लिश की एक कविता सुनना चाहते हैं तो मैं ही आप लोगों को एक इंग्लिश की कविता सुना देती हूँ। इस कविता का नाम है रो 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 योर बोट और इसे तैयार किया है लिव किड्स ने।
तो चलिए सुनते हैं ये इंग्लिश कविता। अरे वाह, क्या बढ़िया कविता थी। तो चलिए अब इस कविता के कुछ शब्दों पर चर्चा करते हैं। ठीक आए, हमका एक ठो शब्द समझ में आवा है ई कविता से, और वो शब्द आए बोट, जी का मतलब होता है नाव। एक शब्द और है जिसे मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को, डाउन, जिसका मतलब होता है नीचे। हर्षित, क्या आप भी कोई शब्द बता सकते हैं जो इस कविता में आए हैं? मैं भी आपको एक शब्द देना चाहता हूँ और वो शब्द है लाइफ, जिसका हिंदी में मतलब है जिंदगी यानी जीवन। तो बच्चों, आज तो हमने इस कविता से कुछ कुछ शब्द सीख लिए हैं। आप लोग भी यह कविता गाकर अपने घर वालों को सुनाइए और अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए। बिल्कुल ठीक कहा है चाचा जी आपने। बच्चों, आप पढ़ने लिखने के लिए अपने घर के सदस्यों की मदद भी जरूर लीजिए, ताकि आप लोग पढ़ाई को और अच्छे से कर सकें। तो बच्चों, आज भी और दिनों की तरह आपके साथ हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। क्योंकि आज के कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, इसलिए आपसे विदा लेते हैं और फिर हमारी भेंट होगी कल इसी समय। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है। आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ,
भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें। खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना जैसे सीखे मंत्र छू। बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों कुछ महीनों की बात है यारों, जब चाहे शुरुआत करो। बच्चे कितना पढ़ लेते हैं गांव गांव में पता करो। बच्चों को टोली में बांटो, यूं पढ़ना आसान बने। खेल खिलाओ कथा सुनाओ, देखो कैसे काम बने। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और